Dear friends, we as proud citizens of Republic of India are greeting each other today. What is a republic? A form of government in which people or their elected representatives possess the supreme power. We are celebrating the Republic Day because on this day, we the people of India gave us ourselves a constitution. What is a constitution? It is a system of laws which formally states people's rights and duties. But it is much more than that. It reflects the soul of the nation. It directs the future generations, future paths for the new generations. It envisages the unforeseen situations and lays down procedures to act prudently on all occasions. How good is the Constitution of India? We consider it as one of the best in the world. It came into being after threadbare debates in the Constituent Assembly over a period of 2 years after independence. Dr. B.R. Ambedkar and many national stalwarts shaped it. Is any constitution foolproof and inviolable? No, it is not. The Parliament itself has amended it many times. Are there some core features which must not be changed? Many people think so, but many do not. Today I am presenting a book review with a different opinion which argues about the limitations of our constitution and need for a new one. It is a controversial political issue. My apologies. Normally we avoid religious and political debates in our creations. Please bear with me. Let us not discuss the differences of opinion in this forum. Please respond to me personally if need be, and I will do the same. Happy Republic Day. पुस्तक चर्चा, शीर्षक इंडिया दैट इज भारत, लेखक जे साई दीपक। जे साई दीपक मूल शिक्षा के रूप से एक इंजीनियर हैं, बीटेक हैं, और अपनी शिक्षा पूरी करते करते उन्होंने महसूस किया कि उन्हें वकील बनना है, लॉयर बनना है, संविधान या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर बनना है। उन्होंने लॉ की डिग्री करी आईआईटी से और बड़ी यूनिवर्सिटी से, बहुत मेधावी हैं। और उनकी ये जो पुस्तक आई है उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। शीर्षक एक बार पुनः, इंडिया दैट इज भारत। भारत के संविधान का अगर आप पहला अनुच्छेद पढ़ें, उस समय संविधान सभा में बहस चल रही थी कि हमारे देश का स्वाधीनता के बाद क्या नाम होना चाहिए। तो अंबेडकर साहब का राय थी कि हमको इंडिया रखना चाहिए, और बहुत से अन्य सदस्य जो कि बड़े राष्ट्रवादी थे उन्होंने कहा नहीं, हमको भारत रखना चाहिए। तो फिर समझौता हुआ कि चलो दोनों नाम रखते हैं, इंडिया दैट इज भारत। तो यही शीर्षक जब जे साई दीपक ने अपनी पुस्तक के लिए चुना तो उसके पीछे विचार श्रृंखला कुछ यूं चली कि किस तरह से उपनिवेशवाद के कारण, कॉलोनाइजेशन के कारण विभिन्न देशों और ख़ास तौर से विभिन्न संस्कृतियों के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। प्रायः वो पूरा प्रभाव खराब होते हैं, शायद कभी कभार अच्छे होते होंगे। और इस तरह की स्थिति को कॉलोनाइजेशन बोलते हैं, उपनिवेशवाद बोलते हैं। और उपनिवेशवाद की यह परंपरा भारत के संदर्भ में तुहरी मार है। एक हमारे यहाँ मध्य पूर्व से हमलावर आए जो इस्लामिक देशों के थे, और उनका उपनिवेश चला महमूद गजनी के आक्रमण के बाद से मुग़ल काल तक चलता रहा, और उसने इस देश में बहुत तहस नहस मचाई। एक प्रसिद्ध अमेरिकन इतिहासविद विल डुरांट का कहना है कि इस्लामिक संघर्षों में भारत के अंदर जो नरसंहार हुआ है उसका सानी जो इतनी शताब्दियों तक चला हो और जिसमें इतने करोड़ों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा हो, दुनिया के किसी अन्य संस्कृति के इतिहास में नहीं मिलता। ये तो चमत्कार ही है कि उसके बाद भी
कुछ हस्ती है कि कुछ है कि हमारी हस्ती मिटती नहीं, हमारा वजूद मिटता नहीं। उसके बाद आया यूरोपियन कॉलोनाइजेशन जो अंग्रेज़ों के साथ आया। जे साई दीपक ने इस पूरे कॉलोनाइजेशन या उपनिवेशकरण के इतिहास पर नज़र डाली है। तो उनकी किताब के 3 शीर्षक हैं, उपशीर्षक हैं। पहला है कॉलोनियलिटी, दूसरा है सिविलाइजेशन और तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रथम 1/3 भाग में वो कॉलोनाइजेशन की बात करते हैं और उसके कारण कैसे लोगों के सोच पर, उनकी संस्कृति पर क्या असर पड़ता है। लोगों का दिमाग गुलाम हो जाता है, भले ही गुलाम राज करने वाले छोड़ के चले जाएं। और डीकोलोनाइजेशन किस तरह से हमें भारत में करना है, किस तरह से अन्य देशों में हुआ है। उदाहरण के लिए इसको लेकर सबसे बड़ा लेखन अगर हुआ है तो दक्षिणी अमेरिका, लैटिन अमेरिका में हुआ है। वहाँ के जो मूल निवासी थे अमेरिकन इंडियन, उनके ऊपर स्पेन और ब्राज़ील की कॉलोनी बनी। और जब वो देश स्वाधीन हुए तो उन लोगों ने डीकोलोनाइजेशन को लेकर बड़ा अध्ययन किया, बड़ा रिसर्च किया, बड़ा शोध किया। उस तरह का शोध भारत में बहुत कम हुआ है, बल्कि हमारे जो मार्क्सिस्ट वामपंथी इतिहासविद थे वो भले ही कितनी बुराई कर ले उपनिवेशवाद की, लेकिन भारतीय मानस के ऊपर जो इस्लामिक और यूरोपियन कॉलोनाइजेशन हुआ है उसकी चर्चा वो नहीं करते हैं, वो खुद उसके शिकार है। और दूसरे खंड में वो चर्चा करते हैं लेखक जे साई दीपक सिविलाइजेशन की, कि हम अपनी ही सभ्यता को अपनी ही नज़र से नहीं देख पाते, हम पश्चिमी चश्मे से उसको देखते हैं। और तीसरी चर्चा वो संविधान की करेंगे। तो ये जो किताब है ये ट्रायोलॉजी है, अर्थात 3 खंडों में प्रकाशित होगी। अभी पहला खंड बाजार में आया है जिसकी बड़ी अच्छी समीक्षाएं आ रही हैं। और इसमें उन्होंने कॉलोनियलिटी या कॉलोनाइजेशन क्या होता है और डीकोलोनाइजेशन कैसे किया जा सकता है, कैसे करना चाहिए और भारत को कितनी ज़रूरत है, इसकी चर्चा करी है। अगले वॉल्यूम में, दूसरे खंड में इस किताब के, वो भारतीय सभ्यता की चर्चा करेंगे कि कैसे हम उस चश्मे को हटाकर अपनी सभ्यता को पहचानें। और 5वें खंड में वो चर्चा करेंगे कि किस तरह से भारत का संविधान, जिसकी हम तारीफ करते नहीं अगाते, वो किस तरह से दोनों कॉलोनाइजेशन का एक दस्तावेज है, उस मानसिकता का दस्तावेज है। और हमें उस संवैधानिक मानसिकता से भी ऊपर उठकर हमारी इंडिक या भारतीय सांस्कृतिक मानसिकता के साथ अपने संविधान को नए परिप्रेक्ष्य में परीक्षण करने की आवश्यकता है। मैं सभी से ये रिकमेंड करूँगा, अनुशंसित करूँगा कि इस किताब को पढ़ें या जे साई दीपक के यूट्यूब पर बहुत सारे इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, उन्हें ज़रूर सुनें।